एक तरफ ये कहा जाता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फ्यूचर में पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है। आखिर इंडिया के साथ ये हो क्या रहा है? सो इंडियाज फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप्ड टू 1.9 बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। मतलब हर जनरेशन को अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए जितने बच्चे चाहिए अब उससे भी कम पैदा हो रहे हैं। एट फर्स्ट ग्लांस दिस साउंड्स लाइक अ ग्रेट न्यूज, बट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू एवरी स्टोरी। अब इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो कम पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है रिसोर्सेज पर कम प्रेशर, better education, better healthcare और families के पास ज्यादा opportunities. And perhaps most importantly, women today have more choices than ever before. Higher education, careers and the freedom to decide when or whether to have children. लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। आज बर्थ रेट कम होगा तो कल वर्क फोर्स भी छोटी हो जाएगी और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, यानी कि कम यंग पीपल और ज्यादा सीनियर सिटीजन्स। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो सकती है और पेंशन, हेल्थ केयर जैसे सिस्टम्स पर प्रेशर बढ़ सकता है और इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे इंडिया में सिचुएशन फिलहाल सेम नहीं है। बिहार की बात करें तो वहां पर फर्टिलिटी रेट अभी भी लगभग 3.0 है, जबकि दिल्ली में सिर्फ 1.2 है, जो कि फिनलैंड से भी कम है। इवन एलॉन मस्क रिसेंटली हैव वार्न्ड दैट इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स. But what can be the potential reason? So experts say rising education, urban lifestyles, delayed parenthood and increasing child rearing costs are major reasons behind this shift. But सवाल ये है कि क्या ये इंडिया की डेवलपमेंट की सक्सेस स्टोरी है या फिर फ्यूचर पॉपुलेशन क्राइसिस का वार्निंग सिग्नल? आप क्या सोचते हैं? लेट मी इन द कमेंट्स एंड फॉलो मेहंदीज माइक फॉर मोर अपडेट्स।